गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेल। देखिए, आज मैं कमेंट्स बॉक्स में मैसेज देख रहा था तो एक स्टूडेंट ने किसी ने लिखा है कि सर यूपी पुलिस की रीजनिंग स्टार्ट करा दीजिए। जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि मैं आपके सारे सब्जेक्ट को कवर कराऊंगा। अभी मैंने जीएस और अर्थमेटिक स्टार्ट किया है। अर्थमेटिक और जीएस ये आपके यूपी पुलिस के साथ साथ अन्य जो एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जैसे ही इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपकी रीजनिंग स्टार्ट करा दूँगा। रीजनिंग के बाद हिंदी भी आपकी किसी ना किसी टीचर के द्वारा स्टार्ट कराई जाएगी। वो हिंदी भी आपके साथ पूरी कवर करेंगे जो आपकी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आ रही है, ठीक है। इससे पहले मैंने सोलर सिस्टम स्टार्ट कराया था, है ना। सोलर सिस्टम के अंतर्गत मैंने सन के बारे में बताया था, सन क्या है, सन की लेयर क्या है। कॉमेट्स के बारे में यानी उल्का पिंड के बारे में बताया मैंने, उल्का पिंड क्या होते हैं। धूमकेतु के बारे में बताया, धूमकेतु क्या होता है। निहारिका के बारे में बताया, निहारिका क्या होता है। आकाश गंगा के बारे में बताया। इसके बाद मैंने एस्ट्रॉयड के बारे में भी बताया था कि एस्ट्रॉयड क्या होता है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे मून के बारे में, ठीक है। मून के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मून भी एक चीज़, मून भी क्या है यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। मून नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। किसकी है? अर्थ की, क्योंकि अर्थ के चारों ओर घूमता है। किससे? अर्थ के चारों ओर, ठीक है। अब जैसे अर्थ की डायरेक्शन क्या है बताइए? वेस्ट टू ईस्ट। जैसे अर्थ की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। उसी प्रकार से मून भी उसके चारों ही चक्कर लगाता है ना, ठीक है। ये मून भी वेस्ट टू ईस्ट ही अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है, घूमता है अपने एक्सिस पे यूं, ठीक है। अपने एक्सिस पे घूमता है और वो अपना पूरे एक एक्सिस जो कवर करता है वो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, यानी 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट के अंदर अपना एक रोटेशन पूरा करता है अपने एक्सिस पर, ठीक है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि मून कितने दिन में अपना एक चक्कर पूर्ण लगा लेता है, यानी कि अपने एक्सिस पे पूरा एक राउंड कितने दिन में लगा लेता है। यानी 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट के अंतर्गत एक रोटेशन अपना कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। चलिए, इसका जो अट्रैक्शन पावर है वो 1/6 है। कितनी? 1/6 अर्थ की, यानी पृथ्वी की आकर्षण क्षमता की कितनी? 1/6, ठीक है। जबकि मैंने बताया था अट्रैक्शन पावर सन की कितनी? 1/20, यानी 28 गुना है, ठीक है। लेकिन इसकी कितनी? 1/6 है, ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना? 1/5, 1/4 है। तथा इसका भार 1/5 है। कितना है? 1/5। और इसके आयतन का 1/50 है। कितना? 1/50 है। यानी कि पृथ्वी के व्यास का 1/4, भार का 1/5 और आयतन का 1/50 है, ठीक है। जब देखिए, जब ये अर्थ के चारों घूमता है, एक्सिस अपने एक्सिस में घूमता है, तो कभी ये अधिकतम दूरी पे होता है पृथ्वी से। जब अधिकतम दूरी पे होता है उसको अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू, एपोजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जबकि न्यूनतम दूरी पे होता है तो उसे उपभू कहते हैं। देखिए, ये दिया है आपका उपभू। उपभोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, चंद्र ग्रहण कई बार एग्जाम पूछा जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ना।
चंद्र ग्रहण जब यानी कि मून एक्लिप्स की बात हो, यानी चंद्र ग्रहण की बात हो, तो क्या हो, यानी सन तो अपनी जगह स्टेबल रहता है, यानी कि ठीक है। चंद्र ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो सन तो स्टेबल है, और उसके बाद यानी कि क्या है, सन की चंद्र ग्रहण की बात चल रही है तो बीच में क्या आएगा, अर्थ आएगी। क्या आएगी, अर्थ, जब चंद्र ग्रहण की बात चल रही है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब देखिए, जी आपका सन है, जी क्या है, सन है आपका, ठीक है। अब ये मून है, ठीक है, क्या है, मून है, ठीक है। मून तो आप जानते हो अर्थ के चारों चक्कर लगा रहा है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। किसमें, एक ही लाइन में, ठीक है। होता है कई बार कि ये एक लाइन में ना हो, थोड़ा बहुत विक्षेप भी होते हैं, लेकिन जब एक लाइन में आए तब देखिए क्या होता है। एक लाइन में आएंगे, एक ही लाइन में, तो ये देखिए जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट क्या चंद्रमा पर सीधे, वो सॉरी अर्थ पे पड़ रही है। किस पे पड़ रही है, अर्थ पे, ठीक है। जब अर्थ पे पड़ेगी तो अर्थ पे जो लाइट पड़ रही है उसकी शैडो किस पे पड़ेगी, मून के ऊपर, ठीक है। तो इस भाग पे आपको अंधेरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी इसकी शैडो किसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर, ठीक है। तो इस यानी कि ये क्या होगा, आपको क्या अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। बोलो, परछाई पड़ेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि सन का प्रकाश इसके पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि अर्थ बीच में आ गई, और अर्थ बीच में आ गई तो क्या है, इसके ऊपर शैडो, इसकी परछाई इसके ऊपर पड़ गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं, मून एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। ये देखो मैं लिखा भी है, जब कभी चक्कर लगाते हुए सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य के प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया प्राप्त होती है। जितने भाग पर पृथ्वी की छाया प्राप्त होती है वह भाग दिखाई नहीं देता, इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी कि जो भाग दिखाई नहीं देता इसी को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, चंद्र ग्रहण मैंने बताया आपको, है ना। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा चंद्र ग्रहण पड़ता है, यानी आंशिक चंद्र ग्रहण जिसको बोलते हैं, क्योंकि कुछ भाग यानी कि जो तीनों एक लाइन में नहीं होते, कई बार थोड़ा बहुत विक्षेपित होते हैं, तो कुछ ना कुछ रोशनी इसके पास पहुंचती है और कुछ नहीं पहुंचती। यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण जब यानी कि आंशिक रूप से इस पे परछाई पड़े तो उसको क्या कहते हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, आंशिक, क्योंकि उसमें जी क्या होता है, तीनों एक लाइन में नहीं आ पाता, थोड़ा बहुत इसमें विक्षेपण रहता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ इसके पास रोशनी पहुंच जाती है, तो लेकिन कुछ भाग इसका अंधेरा रहता है, तो इसको कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। लेकिन जब ये तीनों पूर्णतः एक ही स्टेट में होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यानी इस पे पूरी प्रकाश यानी कि जो अंधेरा हो जाता है, जो इस पर आधा भाग इसने घेर लिया तो इस पर क्या पड़ेगी, इसकी शैडो पड़ेगी, तो ये भाग दिखाई नहीं देगा, तो जिसको क्या कहेंगे, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन ये पूर्ण चंद्र ग्रहण जो पड़ता है, कंप्लीट मून एक्लिप्स जिसको बोलते हैं, एक्लिप्स सदैव पूर्णिमा को पड़ता है। कब पड़ता है, पूर्णिमा को। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा को एक मून एक्लिप्स पड़े, कि प्रत्येक पूर्णिमा को कंप्लीटली मून एक्लिप्स पड़े। क्यों, क्योंकि जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा मून है, ये अर्थ के साथ 5 डिग्री 9 मिनट के आसपास का कोण बनाता है, यानी पृथ्वी के सापेक्ष कितना एंगल का कोण बनाता है, 5 डिग्री 9 मिनट, जिसके कारण ये तीनों एक ही एक्सिस पे नहीं हो पाते। इसलिए हर पूर्णमासी को जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली पूर्ण ग्रहण पड़े, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, सूर्य ग्रहण की बात चल रही है, तो सूर्य ग्रहण में क्या आ गया, अभी क्या आया था बीच में, यानी कि जब
चंद्र ग्रहण की बात हुई थी तो बीच में क्या आ गया था, अर्थ आ गई थी। अब सूर्य ग्रहण की बात चल रही तो बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, देखिए अब ये सन है, ये तो आपका सन है ही, दिख रहा है। अब ये अर्थ है आपकी, क्या है, अर्थ है। अब जो सन का भाग, जो तीनों एक ही लाइन में आ गए हैं, ठीक है। सन की रोशनी जो इस पे मून के बीच में मून आ गया है, तो इसकी रोशनी इसके पास नहीं पड़ पा रही। किस पे नहीं पड़ पा रही, अर्थ पे नहीं पड़ पा रही। ये अर्थ है आपकी, यानी कि इसने घेर लिया इसको, यानी कि मून ने पूरी रोशनी इसकी रोक ली। ठीक है, पूरी रोशनी रोक ली, तो ये भाग क्या हो गया, अंधेरा हो गया। क्या हो गया, अंधेरा हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। ठीक है, सन एक्लिप्स। ठीक है, अब देखिए जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वो हमेशा अमावस्या को पड़ता है। कब, अमावस्या को। ठीक है, देखिए जब सूर्य तरफ पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। सूर्य का जो भाग चंद्रमा की ओर होता है वह पृथ्वी को दिखाई नहीं देता। इस अवस्था को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया वही कि वहां तक उसकी रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसके बाद वहां उस भाग पर अंधेरा हो जाता है और भाग हमको वो भाग दिखाई नहीं देता। इसको हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब देखिए अर्थ की बात चल रही है। ठीक है, अर्थ जैसा कि आप जानते हैं उसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। किसमें, ब्लू प्लैनेट। ठीक है, जस्ट मेरे बुक खुल नहीं रहा, एक मिनट। देखिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, जानते हो क्यों कहते हैं, क्योंकि 71% उसमें वाटर है। ठीक है, अब देखिए जो अर्थ के बारे में देख लेते हैं। अर्थ जो है आपको मालूम है कैसी है, फ्लैट है। कैसी है, फ्लैट है। ठीक है, चपटी है, लाइक इज द ओवल, है ना, ओवल के तरीके से। अब देखिए कैसे, फ्लैट या ओवल। ठीक है, या ओवल। ठीक है, अब देखिए अब जो अर्थ है जो क्या है अपने प्लेन ऑफ एक्सिस, प्लेन ऑफ एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इंक्लाइंड है। ये देखिए इस तरीके से अर्थ है, अर्थ का प्लेन एक्सिस ये है तुम्हारे पास। इसके साथ देखिए कितनी झुकी हुई है, इंक्लाइंड, यों करके इंक्लाइंड की गई है 23.5 डिग्री। कितना, 23.5 डिग्री ये इंक्लाइंड है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब वैसे आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल ए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, इंक्लाइन की गई है, तो नॉर्थ पोल इसका ये हो गया और साउथ पोल आपका ई हो गया। ठीक है, और यानी कि दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लेन ऑफ एक्सिस के साथ कितने डिग्री इंक्लाइंड है, तो प्लेन ऑफ एक्सिस के साथ ये कितने 23.5 डिग्री ये इंक्लाइंड है, जबकि प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, यानी कि प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, ठीक है, के साथ जो अर्थ के साथ ऑर्बिट है, ठीक है, उसके साथ जो रोटेशन करती है तो ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट,
उसके साथ कितना है 66.5 डिग्री, कितने 66 डिग्री, 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है। अब देखिए प्लेन ऑफ द ऑर्बिट्स के साथ, ठीक है, प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, कि 66.5 डिग्री, ठीक, याद रखिए, यानी कि, और प्लेन ऑफ एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री, ये याद रखिए आप। अब देखिए जब ये इंक्लाइंड इस तरीके से की गई तो इक्वेटर जी हो गया आपका 23.5 डिग्री जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री जी साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, समझ में आया। बस इतना याद रखिए, प्लेन ऑफ एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री और प्लेन ऑफ द ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिट के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है वो, ठीक है। अब देखिए जो एग्जाम पूछा जाता है पृथ्वी की गतियां, रोटेशंस ऑफ द अर्थ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी रोटेशंस कौन, देखो आपको मालूम होना चाहिए, सॉरी पृथ्वी, मोशन ऑफ द अर्थ है ना, पहला रोटेशन, ठीक है, दूसरा रिवोल्यूशन, अब देखिए रोटेशन यानी कि अर्थ है अपने एक्सिस पे इस तरीके से घूम रही है, क्यों घूम रही है, ठीक है, यानी अपने ही एक्सिस पे घूमना, यानी कि अपने ही एक्सिस पे घूमने को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं घूर्णन, क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये देखिए जी आपका ऑर्बिट्स, अब ये देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल है, अब ये देखिए घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटेशंस। अब देखिए रोटेशन से इसको, इसी रोटेशन के कारण जो भाग अर्थ के सामने होता है, माना, चलिए इसको मैं बनाया नहीं बनाया, मैं देखता हूँ इसको, चलिए नहीं बनाया उसका, ठीक है, माना मैंने अर्थ ही बना लिया, ठीक है, जी आपकी अर्थ है, ठीक है, ठीक है, जी आपकी अर्थ है, और ये आपका सन है, ठीक है। अब ये ईस्ट है आपके और ये वेस्ट है, ठीक है, और अर्थ जो रिवॉल्व करती है, रोटेशन करती है अपने एक्सिस पे ही वेस्ट टू ईस्ट, कैसी करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट करती है, ठीक है। अब ये एक्सिस पे अपने घूम रही है, लेकिन जब जे वाला पॉइंट, माना जे वाला भाग इसके सामने आएगा, तो यहाँ पर जो डे होंगे, यहाँ पर डे होगा, जहाँ पर लाइट इसकी पड़ रही है सन की, वो तो डे होगा, लेकिन दूसरा भाग इसका क्या करेगा, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, नाइट, क्योंकि यहाँ सन का प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं, तो एक तरफ दिन होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, उस समय नाइट होगी। यानी दिन और रात क्यों होती है, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण, ठीक है, समझ में आया। दूसरा इसी में पॉइंट आता है, जब इस तरीके से अर्थ मूव ईस्ट अपने एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है, तो एक जब
बाहर, यानी कि हवा को बाहर की तरफ फेंकता है। क्या करता है, जब रोटेशन कोई भी चीज़ घूमेगी तो ये हवाएं हैं वो विक्षेपित होंगी, यानी कि यहाँ से बाहर की तरफ फेंकेंगे। इससे क्या, कोरोलियस बल की एक उत्पत्ति होती है। क्या होती है, कोरोलियस बल की, कोरोलियस बल, ठीक है, कोरोलियस बल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए ये कोरोलियस बल हो गया। अब इसके बाद अब तुम जानते हो 71% वाटर है। क्या है, 71% वाटर है। ठीक है, और 29% क्या है, लैंड एरिया या कंटिनेंट। ठीक है, लैंड एरिया बोल रहे। अब देखिए जब ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी, वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी, तो वाटर है, वाटर पीछे की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर पीछे हो जाएगा और ये अपना स्थान आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, टाइड्स यानी ज्वार भाटा की उत्पत्ति होगी। क्या, ज्वार भाटा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करती है। इस प्रकार की गति को परिक्रमा गति कहते हैं, है ना, अपने एक्सिस पे घूमना। ठीक है, सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365, यानी सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में एक चक्कर, सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 301 एक में सॉरी जो परिक्रमा आ गया, इससे पहले वो वाला देख लेते हैं, घोड़ा वाला। रोटेशन, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, पृथ्वी जब अपने अक्ष के परितः घूमती तो इस प्रकार गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नक्षत्र दिवस और ये 100 दिवस, ये मैं अभी बताऊंगा आपको, बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से। ठीक, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। नक्षत्र दिवस जिसको साइडेरल डे कहते हैं हम, और दूसरा आपका 100 दिवस। ठीक है, जिसको सोलर डे कहते हैं हम। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसको। यही मैंने बताया था, दिन और रात होते हैं, महासागर में ज्वार भाटा आता है, कोरोलियस बल की उत्पत्ति होती है। इसी के आधार पर अक्षांश पर देशांतर का निर्धारण किया गया। ठीक है, अब भूमध्य रेखा पर जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है, ध्रुवों पर सबसे कम होती है। याद रखिए, भूमध्य रेखा पर इसी एक्सिस के कारण, यानी रोटेशन के कारण ही भूमध्य रेखा पर सबसे तेज गति होती है तेजी के साथ, और ध्रुवों पर कम हो जाती है। ठीक है, अभी लुमिनस सर्किल भी बताऊंगा मैं क्या होता है। अब देखिए, यानी कि रोटेशन तो अपने एक्सिस के चारों हो गया। ठीक है, जब परिक्रमण की बात हो, परिभ्रमण की बात हो या रिवोल्यूशन की बात हो, तो उसमें क्या होता है, सूर्य का पूरे एक चक्कर की बात होती है। किसके, सूर्य के चारों ओर। किसके, सूर्य के चारों ओर। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करती है। कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमा गति। यानी पूरा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 से 1/4 दिन लगते हैं, या 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, 4 जुलाई में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, जिसे अपसौर कहते हैं, और 3 जनवरी को न्यूनतम होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। देखिए इसको देख लेते हैं।
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा प्लेन ऑफ ऑर्बिट्स के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। वही मैं बता रहा था मैंने आपको, जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट्स है इसके साथ कितने 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, ये देखो, और एक्सिस के साथ कितनी झुकी हुई है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। वही चीज़ें अब मैं इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। देखिए, ये आपका सन है आपका, ठीक है। इसको ज़्यादा बड़ा हो गया, क्लियर है। ज़्यादा छोटा हो गया। चलो इससे ही देख लेते हैं ना, मतलब फट रहा थोड़ा इसकी। चलिए एक मिनट देख लूँ क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका सन है, आपका क्या है, सन है, ठीक है। अब देखिए, सन पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई है, देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो इक्वेटर लाइन है, ठीक है, क्या है, इक्वेटर लाइन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है आपकी, ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अब देखिए 22 दिसंबर को सन की जो लाइट पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, इस पे पड़ती है, किस पे, मकर रेखा पे, किस पे, मकर रेखा पे, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो हाँ क्या मकर रेखा पे पड़ती है, या साउथ, ठीक है, मकर रेखा पे पड़ती है, ठीक है। अब जब मकर रेखा पे पड़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यानी साउथ पोल की बात चल रही है इस वक्त, साउथ पोल के इधर, ठीक है। तो यहाँ दिन बड़े होंगे, डे लॉन्ग होंगे, ठीक है। जबकि नॉर्थ पोल में दिन कैसे होंगे, छोटे होंगे, डे शॉर्ट है, ठीक है। अब डे लंबे होंगे तो यहाँ नाइटें छोटी होंगी, क्योंकि सन सीधे पड़ रहा है ना कर्क रेखा पे, ठीक है, कि सॉरी मकर रेखा पे पड़ रहा है। तो क्या होगा, जब जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा रहेगी, सीधी पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका दिन बड़े होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे दिन बड़े हो गए, ठीक है, 22 दिसंबर को, ठीक है। अब फिर ये और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल पे क्या होगा, दिन छोटे होंगे और नाइटें बड़ी होंगी, ठीक है, और ये नाइट छोटी होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए, रोटेशन चल ही रहा है, रोटेशन चल रहा है अपने एक्सिस पे, ठीक है। अपने एक्सिस पे फिर क्या आ गया, ये दिसंबर के बाद क्या आया है आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जब ये मकर रेखा पड़ता है, इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति, ठीक है, या विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। अब देखिए, दिसंबर के बाद फिर अपने एक्सिस पे घूम रही और ये मार्च में एक कंडीशंस यहाँ पे आ जाती है। मार्च में एक कंडीशंस आती है तो सन की जो लाइट पड़ेगी वो इक्वेटर पड़ेगी, ये इक्वेटर पर सीधे, ठीक है। जब इक्वेटर पे पड़ती है
तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, जो नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल, जब इक्वेटर पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, डे और नाइट दोनों ही बराबर होंगे। क्या होंगे, डे और नाइट दोनों ही बराबर होंगे। देखिए इक्वेटर पड़ी, सीधी सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ इस पे। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, ये इक्वेटर लाइन है। तो यहाँ से जब साइन ये लाइट पड़ेगी, सनलाइट इक्वेटर पे, तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें डे और नाइट दोनों ही जगह बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी, डे और नाइट। जब डे और नाइट दोनों ही बराबर होंगी 21 मार्च को, ठीक है, इसको बोलते हैं जब डे और नाइट इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इक्विनॉक्स बोला आपको, डे और नाइट बराबर हो गई। अब मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है, इक्विनॉक्स। अब आ गए हम मार्च से अप्रैल मई जून। जून में अपनी जो लाइट पड़ेगी यहाँ पे पड़ेगी, कर्क रेखा पे। कहाँ पे पड़ेगी, कर्क रेखा पे सीधे पड़ेगी ये लाइट। कहाँ पड़ेगी, कर्क रेखा पे। अब कर्क रेखा पे पड़ेगी, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब यहाँ पे पड़ेगी तो क्या होगा, ये नॉर्थ वाला भाग में दिन बड़े होंगे, डे लॉन्ग होंगे, ठीक है। 21 जून की बात है, कब है, 21 जून को, है ना, 21 जून, दिन बड़े हो गए। अब यहाँ पे देखिए, अब अपना यहीं का सीजन ले लीजिए। हम लोग क्या है, नॉर्थ इंडिया में है, ठीक, नॉर्थ इंडिया में है, तो क्या होगा, हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में रह रहे हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, जून में क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, दिन बड़े होते हैं, नाइटें छोटी हो जाती हैं और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो 21 जून की बात, ये दिन बड़े, धूप ज़्यादा, गर्मी भी ज़्यादा रहेगी, और जिस साउथ पोल पर यहाँ क्या होगा, ठंड पड़ेगी, है ना। ये आपका जून, ठीक है, जून इसको बोलते हैं। यहाँ जो पड़ेगी, यहाँ क्या, मकर संक्रांति थी, यहाँ समर सोलिस्टिस, है ना, समर सोलिस्टिस, है ना, समर सोलिस्टिस, है ना, सोलिस्टिस, ठीक है। अब देखिए 21 जून की हो गई। 21 जून के बाद हम किस पे आएंगे, हम जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर पे फिर सन की लाइट कैसी पड़ेगी, सीधी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे फिर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो भागों में, ठीक है। दो भागों में जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ भी क्या होगा, दिन और रात दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। इक्वेटर पे जब पड़ेगी तो दिन और रात दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे ये फिर इक्विनॉक्स बोलते हैं। यहाँ 23 सितंबर की को इसको बोलते हैं ऑटम्न इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, ठीक है। डे और नाइट दोनों ही बराबर हो जाएंगी, तो इसको बोलते हैं ऑटम्न इक्विनॉक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक रेखा जो डे और नाइट में को डिवाइड करती है, डे यानी दिन और रात को अलग करती है, उस सर्किल की रेखा को क्या कहते हैं, लुमिनस, लुमिनस सर्किल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लुमिनस सर्किल। क्यों, यहाँ पे देखिए दिन और रात को, जहाँ पे सनलाइट सीधे पड़ रही है तो इस पर तो दिन रहेगा, जबकि इसके भाग पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे, उधर क्या होगा, रात होगी, ठीक है। तो इस पर इधर क्या होगा, लुमिनस सर्किल बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा उसको बता दूँ आपको, नक्षत्र दिवस। जस्ट चलिए देखिए, अब देखिए थोड़ा समझ लो। 16 डे
ठीक है, और सिद्धल डे है ना, इसको बोलते हैं नक्षत्र दिवस। इसको बोलते हैं सौर दिवस। ठीक है, अब देखिए, माना ये अर्थ है, ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है। ठीक है, या पहले स्टार्टिंग अर्थ यहाँ पर है, कहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, समझना मेरी बात। और ये आपका सन है, क्या है, सन है, और यहाँ पर एक स्टार है, ए ए ए ए ए, ठीक है, ये स्टार है। ठीक है, अब जो अर्थ है यहाँ से स्टार को भी देख रहा है और यहाँ से सन को भी देख रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको, ठीक है, लेकिन उसके बाद सन रोटेशन होता है ना, अपने एक्सिस पे घूमती है। ठीक है, और 24 घंटे बाद, 24 आवर, 24 आवर बाद, या ठीक है 24 आवर के बाद में करेंगे हम, फिर यानी एक रोटेशन पूरा करते हैं, ए 1 रोटेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, अब 1 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद इस पोजीशन पे आ जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, किस पोजीशन पे आ जाता है, इस पोजीशन पे। तो देखिए, ये यहाँ पे स्टार क्या है, स्थिर है, स्थिर है। ये स्टार की पोजीशन स्थिर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो यहाँ से इसको देखता है। ठीक है, तो 23 घंटे 56 मिनट में 23 आवर और 56 मिनट बाद इसको देख लेता है, इसको देख लेता है। ठीक है, या दोबारा से मैं एक बार बताऊंगा आपको, डाउट्स है तो मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, है ना। एक बार स्टार्टिंग से देखो, पहले थोड़ा आपको डाउट हो रहा हो, पहले हम मैप वो बना लेते हैं। ठीक है, स्टार, जे स्टार आपका। ठीक है, अब मेरी जे अर्थ है, ठीक है, अर्थ जे रही, यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ और इसको भी देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, दोनों दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन जब मैं ठीक एक रोटेशन पूरा करता हूँ तो मेरी पोजीशन यहाँ पे आ जाती, कहाँ आ जाती, यहाँ पर, जो ए बिंदु है मेरी पोजीशन यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको तो ये देख लेता हूँ, पहले ये पहले पड़ जाता है, पहले दिख गया है ना, पहले दिख गया, तो ये मेरे को दिख गया 23 घंटे 56 मिनट में दिख गया। ठीक है, लेकिन उसके 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद मेरे को क्या दिखाई देता, सन दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता सन 4 मिनट बाद, क्योंकि जो अर्थ है पूरा रोटेट करती है, रोटेट करने में उसको 1 डिग्री रोटेट होता है, पूरा 1 डिग्री रोटेट करने में उसमें 4 मिनट का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है, 4 मिनट को, यानी कि 1 डिग्री उसको रोटेट करने में 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का अंतर आता है। तो यानी कि जो इसको सन देखेंगे तो सन 4 मिनट बाद देखा जाएगा। कब, 4 मिनट बाद, यानी कि सन देखा जाएगा सीधे 24 आवर बाद। ठीक है, क्योंकि 23 आवर 56 मिनट में 4 मिनट और ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 आवर हो जाएगा। यानी कि तो 100 दिवस क्या हो गया, पृथ्वी को पूरे एक परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा, एक अपने एक्सिस में घूमने पे 24 आवर, कितना, 24 आवर। जबकि किसी स्टार के सापेक्ष उसको दिया जाए, किसी स्टार के सापेक्ष उसको वो रोटेशन करता है तो उसको कितना समय लगेगा, 23 आवर 56 मिनट। यानी एक बार उसने देखा, फिर दोबारा उसकी पोजीशन में आने के लिए, ठीक है, एक रोटेशन बाद, यानी एक रोटेशन बाद उसको उसी पोजीशन पे देखने पर क्या मिलता है उसको, कितनी देर में, 23 आवर 56 मिनट बाद उसको देख लेगा। ठीक है,
यानी पहले उसने स्टार्ट किया देखना, उसके बाद पूरा एक रोटेशन पूरा होने के बाद उसको देखा तो उसमें कितना समय लगा, 23 आवर 56 मिनट। यही समय उसका क्या कहलाता है, सिड्रल डे, है ना, इसको बोलते हैं नक्षत्र दिवस। नक्षत्र क्यों, क्योंकि किसी स्टार के सापेक्ष लिया जाता समय, ठीक है। और सौर दिवस सौर के सापेक्ष, यानी कि पृथ्वी अर्थ द्वारा एक रोटेशन पूर्ण करने में कितना समय लगता है, पूरा 24 आवर्स, ठीक है। जबकि किसी नक्षत्र के सापेक्ष या स्टार के सापेक्ष एक रोटेशन पूरा करता है तो उसको कितना समय लगेगा, 23 आवर 56 मिनट, और यही समय उसका नक्षत्र दिवस कहलाता है। तो यानी कि हाँ, रोटेशन के कारण, हाँ, रिवोल्यूशन के कारण ही उसके में क्या होता है, देखिए अब देखिए, जब परिभ्रमण होगा या रिवोल्यूशंस होगा तो रिवोल्यूशन के कारण ही क्या होगा, बताइए क्या होगा। पहले तो क्या होगा, उसमें दिन और रात हो रहे थे, इसमें क्या होगा मुझे बताइए आप, बताइए, चलिए कमेंट्स बॉक्स में लिखना। देखिए रिवोल्यूशन के कारण ही आपका, चलिए इसको हटा पहले, रिवोल्यूशंस हो रहा है आपका, है ना। तो रिवोल्यूशंस जब होगा तो क्या होगा, मौसम में परिवर्तन होगा। क्या होगा, मौसम में परिवर्तन होगा। क्यों, कहीं पे सीधी सनलाइट पड़ रही है, तो जब सीधी सनलाइट पड़ रही है तो उस समय गर्मी होगी, तो दूसरी तरफ क्या होगा, मौसम ठंडा रहेगा, तो मौसम में परिवर्तन हो रहा है। सूर्य की पृथ्वी पे तिरछी किरणें पड़ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो उसमें मौसम चेंजिंग होती रहेगी, उसकी डायरेक्शन सनलाइट की कैसी होगी, इंक्लाइन झुकी होंगी, पैरेलल होंगी, तो चेंजिंग होती रहेगी, ठीक है। अब दिन का बड़ा होना, छोटा होना, ये भी सब किसके द्वारा हो रहा है, रिवोल्यूशन के कारण हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, वही मैंने बताया, दिन और रात का छोटा होना, ठीक है, ये मैंने छोटा और बड़ा होना। ऋतु परिवर्तन मैंने बता दिया। ध्रुव पर 6 माह का समय, है ना, दिन और रात होना। ध्रुव पोल पर भी क्या होगा, जब भाई सीधी बार कर्क रेखा पर पड़ेगी, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे आने में कितने 3 महीने लगते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जाने में 3 महीने, और फिर दोबारा उसमें आने में, नीचे आने में, तो 6 महीने का अंतर आगे नहीं आ गया, ठीक है। तो यानी कि ध्रुव पर 6 माह का दिन व रात होती है। कर्क और रेखा, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पैरेलल पड़ती है एक तरफ तो कर्क रेखा हो जाती है, दूसरी तरफ पड़ती है तो मकर रेखा हो जाती है। सूर्य की किरणों का सीधा व तिरछा पड़ना, सूर्य की किरण क्या होती है, सीधी और तिरछी पड़ती है आपको, है ना, ये मैंने आपको बताई आपको। चलिए, ये आपका चैप्टर्स लगभग ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो अभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, और उसमें से इन दोनों के चैप्टर को मिलकर जो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराएंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि जैसे ही मैं आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, है ना, तो ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।